ईरान ने अमरीकी अड्डों पे हमला शुरू कर दिया है। अच्छा, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि मेरी इस वीडियो को रीपोस्ट लाजमी कर दें। लाइक कमेंट वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको रीपोस्ट लाजमी कर दें ताकि इस वीडियो में बताई जाने वाली डिटेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जी, डिटेल्स मैं बताता हूँ, मगर पहले ये जो आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कोबरा सांप ने अपना फन फैला दिया हो और अपने शिकार पर झपटने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो शिकार पर झपटा तो मालूम हुआ कि ये तो एक अजदहा है जिसने अपने शिकार को गिरफ्त में लेकर उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं। जी हाँ, ये है वो सजील मिसाइल जिसका जिक्र कल मैंने अपनी वीडियो में किया था और कहा था कि नाज़रीन जंग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ईरान का नया मिसाइल आज रात अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहा है। और फिर दुनिया ने देखा कि रात से इसराइल की चीखें नहीं रुक रही। चले पहले मिसाइल की तफसीलात जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके मकासद के ऊपर बात करते हैं। सजील मिसाइल एक गबरू जवान, लंबाई तकरीबन 18 से 18.2 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर, वज़न इसका 22.5 से 23 टन और रेंज है इसकी 2000 से 2500 किलोमीटर और रफ्तार इसकी स्पीड वो है 8 मार्च से 13 मार्च, यानी कि तकरीबन 10,000 से 15,000 किलोमीटर। वॉरहेड कितना लेकर जा सकता है? ये 500 से 700 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड। एक्यूरेसी 30 से 50 मीटर के अंदर। गाइडेंस INS प्लस GPS और सिर्फ इसराइल का एरो 2 और 3 सिस्टम मुश्किल से इसे इंटरसेप्ट कर सकता है। अच्छा, 500 से 700 किलोग्राम का वॉरहेड का मतलब जानते हैं आप? 150 से 250 किलो टन का न्यूक्लियर धमाका। लिटिल बॉय हिरोशिमा बॉम्ब 15 किलो टन, 1.4 लाख लोग हलाक हुए। फैटमैन नागासाकी बॉम्ब 21 किलो टन, 70 से 80 हज़ार लोग हलाक हुए। और सजील 100 से 250 किलो टन। सोचिए कितनी ज़्यादा तबाही। तेल अवीव की तकरीबन 4 मिलियन आबादी है। इसका मतलब है कि इसके लिए एक मिसाइल काफ़ी है। अब देख लेते हैं कि सजील की रेंज में कौन कौन से मुल्क आते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ईरान ने ये जो मिसाइल फायर किया है इसका असल मकसद है क्या। अगर तेहरान को सेंटर मान लिया जाए तो 25 किलोमीटर के दायरे में नंबर 1 इसराइल और उसके शहर तेल अवीव, हाइफा वगैरह जो कि असल निशाना है। फिर सऊदिया जिसमें रियाद, दमाम, अरामको और उसकी इंस्टॉलेशन वो निशाने पर आती हैं। UAE में अबू धाबी और दुबई इकनॉमिक टारगेट्स। तुर्की क्योंकि तुर्किया भी मुमकिन निशाने पर आता है, नेटो का मेंबर है। सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये डिफेंसिव या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हो सकते हैं। फिर ख़ास तौर पर और अहम तौर पर अमरीकी मिलिट्री बेसिस, ठीक है, यानी कि जैसे इराक के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन, ये सब जो है ये सजील की रेंज में आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अफ़गानिस्तान और इंडिया में अगर हम कहें मुंबई, गुजरात वगैरह तक, तो ये सब जो है इस टाइम सजील की रेंज के अंदर आते हैं। जिधर जिधर अमेरिका की बेसिस मौजूद हैं, अब वो सारी की सारी ईरान के इस सजील मिसाइल की रेंज के अंदर हैं। ये जो सजील मिसाइल है ये ऐसे मौके के ऊपर क्यों फायर किया गया, ये सोचने वाली बात है। देखें, अमेरिका ने जो धमकी दी और ऐलान कहा कि जी अब हम जो है वो ईरान को नहीं छोड़ेंगे और ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा और वरना हम जो है ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अब ईरान के ऊपर हमला करने का मतलब ये है अमेरिका का कि वो अमेरिका में बैठ के तो नहीं हमला करेगा। जाहिर बात है कि जो ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं वहीं से अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो इसीलिए ईरान ने ये मिसाइल फायर करके अमेरिका को ये बताया है कि भाई आपने जहाँ से भी अटैक करना है, अब वो आपकी सारी बेसिस जो हैं वो हमारे निशाने के ऊपर है। अगर आप किसी एक बेस से भी आप हमला करोगे हम पर, या हम पे कोई रॉकेट फायर करोगे उस बेस से, तो फिर आपकी कोई भी बेस जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं। हम फिर उसके ऊपर ये सजील मिसाइल जो है ये फायर करेंगे। और इसकी एक्यूरेसी तो आपको मैंने बता दी कि 30 से 50 मीटर के दायरे में आती है और इसके बाद फिर अमेरिका का बचना जो है या उसकी जो बेसिस है उसका बचना बहुत मुश्किल है। जब अमेरिका ने जंग में कूदने की धमकी दी, ईरान ने सजील मिसाइल दिखाकर जवाब दे दिया कि अमेरिका बहादुर, तुमने ज़रा सी भी हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो फिर देख लो तुम्हारे हर जो अड्डा है वो हमारे निशाने पे है। अच्छा, इसमें अगर कोई मुल्क, कोई शहर रह गया हो तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। और इसके अलावा एक और सरप्राइज़ है अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से। सुना गया है खुफिया तौर पे, अभी ओपन नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा मिसाइल भी ईरान ने तैयार किया है कि जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और वो यमन में कहीं पे इन्होंने पार्क किया हुआ है, यानी कि टारगेट वहाँ से किया जाएगा सीधा अमेरिका को। और अब अमेरिका खुद समझदार है और अगर आप भी समझदार हैं तो मेरी इस वीडियो को रीपोस्ट लाजमी कर दें, वरना फिर सिर्फ अमेरिका ही समझदार रहेगा।